प्रिय भक्तों, कभी ऐसा समय भी आता है जब जीवन में समस्याएं बिना रुके बढ़ती चली जाती हैं और इंसान हर ओर से थका हुआ महसूस करने लगता है। ऐसे कठिन समय में भगवान शिव की शरण ही वह मार्ग है जो जीवन को फिर से सरल और शांत बना सकता है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनने से जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और कष्ट कम होने लगते हैं। जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, मन को राहत मिलती है और परिस्थितियां पहले से बेहतर होने लगती हैं। रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हैं और जीवन में सुख का अनुभव होने लगता है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनने से जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होते हैं और व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए भगवान शिव की इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग 1। कालीधार गांव। एक पिता का टूटता संसार और संकट की शुरुआत। कालीधार गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक पुराना और शांत गांव था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती थी और लोग अपनी मेहनत से जीवन चलाते थे। लेकिन इस शांत दिखने वाले गांव के पीछे भी हर घर में कोई न कोई संघर्ष छिपा हुआ था और हर परिवार किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा था। इसी गांव में दुर्गेश नाम का एक साधारण किसान रहता था, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपने छोटे से परिवार में खुश था। उसकी पत्नी और उसका एक ही बेटा ईशान ही उसकी पूरी दुनिया थे। ईशान बचपन से ही थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी परिवार उसे बहुत प्यार करता था और धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और यही वह मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने लगा। शुरुआत में उसे हल्का बुखार आता था, फिर कमजोरी रहने लगी और कभी कभी वह अचानक बिना किसी कारण के बेहोश हो जाता था। पहले यह सब सामान्य बीमारी लग रही थी, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो घर के सभी लोग डरने लगे। डॉक्टरों के पास ले जाने पर कई तरह की जांचें करवाई गईं, लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। दवाइयां दी जाती थीं जिससे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था, लेकिन फिर वही समस्या वापस आ जाती थी। इसी कारण परिवार की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उम्मीद धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। दुर्गेश दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। वह हर समय अपने बेटे के बारे में सोचता रहता था। कई बार वह खेत में काम करते करते अचानक रुक जाता और उसके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई देती थी। उसे डर सताने लगा था कि कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हंसी, बातें और खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल था। उसकी पत्नी हर छोटी बात पर घबरा जाती थी और अक्सर रोने लगती थी। ईशान खुद भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों की चमक कम होने लगी थी और वह हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। गांव के लोग भी इस स्थिति को देखकर चिंतित थे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। कुछ लोग सलाह देते थे, कुछ लोग केवल अफसोस जताते थे। लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। इसी बेचैनी और टूटते हुए मन के बीच एक दिन दुर्गेश अनजाने में गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर चला गया। यह मंदिर बहुत पुराना था और वहां हर सोमवार को लोग श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने आते थे। लेकिन दुर्गेश कभी वहां ध्यान से नहीं गया था। मंदिर का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां शांति थी, हवा में एक अजीब सा सुकून था और घंटियों की आवाज मन को थोड़ा हल्का कर रही थी। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी शांति और अनुभव साफ दिखाई देता था। उन्होंने जैसे ही दुर्गेश को देखा तो उसकी आंखों में छिपा दर्द तुरंत समझ लिया। पुजारी ने बिना पूछे कहा कि जो बोझ तू लेकर घूम रहा है
वह केवल दवाइयों से हल नहीं होगा। यह सुनकर दुर्गेश चौंक गया और फिर उसने अपने बेटे की पूरी स्थिति उनके सामने रख दी। उसकी आवाज में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। पुजारी ने बहुत शांत स्वर में कहा कि जब जीवन में कोई रास्ता समझ ना आए तो वहां केवल एक चीज काम आती है, और वह है श्रद्धा और समर्पण। उन्होंने सलाह दी कि हर सोमवार को जलाभिषेक कर केवल मन को शांत रख और कोई मांग न कर। यह सुनकर दुर्गेश के मन में एक तरफ उम्मीद जगी, लेकिन दूसरी तरफ संदेह भी रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि केवल भक्ति से इतना बड़ा संकट कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। उस रात वह अपने बेटे के पास बैठा रहा। कमरे में हल्की रोशनी थी और ईशान सोया हुआ था, लेकिन उसकी सांसें ठीक नहीं लग रही थीं। यह देखकर दुर्गेश का दिल और भारी हो गया, और उसी टूटे हुए पल में उसने पहली बार पूरी हार मानकर मन ही मन कहा कि अगर कोई शक्ति है तो वह उसके बेटे को बचा ले। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी क्षण उसे भीतर हल्की सी शांति महसूस हुई, जैसे लंबे समय से दबा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। और यहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई, जहां दर्द के बीच विश्वास की पहली किरण जन्म ले रही थी। संदेश भाग 1। जब जीवन पूरी तरह टूटने लगता है तभी विश्वास की सबसे पहली किरण जन्म लेती है। भाग 2। बीमारी का बढ़ना, उम्मीद का टूटना और पहले सोमवार की तैयारी। कालीधार गांव में दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन दुर्गेश के घर की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ और भी भारी होती जा रही थी। ईशान की तबीयत अब पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। कभी वह अचानक गिर पड़ता था, कभी उसे तेज बुखार चढ़ जाता था, और कभी वह घंटों तक बिना कुछ बोले चुपचाप लेटा रहता था, जैसे उसकी पूरी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही हो। दुर्गेश अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। वह दिन रात अपने बेटे के पास बैठा रहता और उसकी हर सांस को महसूस करता। उसे डर लगता था कि कहीं वह एक पल के लिए भी नजर हटाए और कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसकी पत्नी भी मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी और हर समय रोती रहती थी। घर का माहौल अब पूरी तरह तनाव और डर से भर चुका था। डॉक्टरों के पास बार बार जाने पर भी कोई स्पष्ट बीमारी सामने नहीं आ रही थी। दवाइयां बदलती रहीं, लेकिन असर सिर्फ कुछ घंटों का ही होता था। फिर वही स्थिति वापस आ जाती थी। इसी कारण इलाज पर खर्च भी बढ़ता जा रहा था और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। गांव के लोग अब भी चर्चा करते थे, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। कुछ लोग इसे सामान्य बीमारी मानते थे तो कुछ लोग इसे दुर्भाग्य कहकर छोड़ देते थे। लेकिन दुर्गेश के लिए यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। इसी बीच दुर्गेश के मन में बार बार वह दिन याद आने लगा जब उसने गांव के पुराने मंदिर में उस वृद्ध पुजारी से मुलाकात की थी, जहां उसे पहली बार सलाह दी गई थी कि हर सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करे और बिना किसी मांग के केवल श्रद्धा रखे। पहले तो उसे यह साधारण बात लगी थी, लेकिन अब जब हर रास्ता बंद होता दिख रहा था तो वही बात उसके मन में बार बार गूंजने लगी। एक रात जब ईशान की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई और वह बहुत देर तक बेहोश जैसा पड़ा रहा, तब दुर्गेश का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और किससे मदद मांगे। उस रात उसने पहली बार दिल से रोते हुए बिना किसी उम्मीद के केवल मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि अगर वास्तव में कोई शक्ति है तो उसके बेटे को बचा ले, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आई तो दुर्गेश ने एक निर्णय लिया। वह अब और इंतजार नहीं करेगा। वह सोमवार को मंदिर जाएगा और पुजारी की बात मानेगा, चाहे उसे विश्वास हो या ना हो। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी और टूटता हुआ मन उसे उसी दिशा में ले जा रहा था। रविवार की रात वह बहुत देर तक जागता रहा। ईशान उसके पास सोया हुआ था और उसकी सांसें अभी भी कमजोर लग रही थीं। दुर्गेश बार बार उसे देखता और अपने अंदर उठते डर को दबाने की कोशिश करता। उसी रात उसने तय किया कि वह कल सुबह सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर जाएगा और पहली बार पूरे नियम से सोमवार का व्रत और जलाभिषेक करेगा। भले ही उसके मन में अभी पूरी श्रद्धा न हो,
लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह वही रात थी जब उम्मीद और टूटन दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ डर था कि कहीं सब खत्म न हो जाए, और दूसरी तरफ एक छोटी सी किरण थी कि शायद अब कुछ बदल सकता है। संदेश भाग 2। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह विश्वास के सबसे छोटे दरवाजे को भी खोलने के लिए तैयार हो जाता है। भाग 3। पहला सोमवार, मंदिर का मौन और विश्वास की पहली असली परीक्षा। सोमवार की सुबह कालीधार गांव में जब हल्की धुंध फैली हुई थी और सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, तब दुर्गेश अपने घर से मंदिर की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बहुत उलझन थी। एक तरफ बेटे की बिगड़ती हालत का डर था, और दूसरी तरफ पुजारी की कही हुई बात की हल्की सी उम्मीद भी थी। वह धीरे धीरे गांव की पगडंडियों से गुजरता हुआ उस पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ रहा था, जहां हर सोमवार लोग श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने आते थे। लेकिन आज उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद का केंद्र बन चुका था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी, और हवा में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे वहां का वातावरण उसके अंदर के भारीपन को थोड़ा कम कर रहा हो। लेकिन उसके मन में अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं था। केवल एक मजबूरी थी जो उसे वहां खींच लाई थी। वह अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग पहले से जलाभिषेक कर रहे थे। कोई शांत बैठा था, कोई आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, और उस पूरे वातावरण में एक गहरी शांति थी जो दुर्गेश के भीतर के डर से बिल्कुल विपरीत थी। वहां वही वृद्ध पुजारी बैठे थे जिन्होंने पिछले दिन उससे बात की थी। उन्होंने दुर्गेश को देखा और बिना कुछ कहे हल्के से सिर झुका दिया, जैसे वे पहले से जानते हों कि वह आ गया है। दुर्गेश ने कांपते हुए हाथों से जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया, लेकिन उसके मन में अभी भी हजार सवाल थे। क्या सच में इससे कुछ होगा? क्या मेरा बेटा ठीक हो पाएगा? क्या यह सिर्फ एक आशा का भ्रम है? जैसे ही वह जलाभिषेक कर रहा था, उसका मन बार बार घर की ओर चला जाता था। ईशान की कमजोर हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, और उसका दिल भारी होता जा रहा था। पूजा पूरी करने के बाद वह एक कोने में बैठ गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह सब कुछ छोड़ देना चाहता था, और दूसरी तरफ एक छोटी सी आवाज कह रही थी कि अभी पूरी तरह हार मत मान। कुछ समय बाद पुजारी उसके पास आए और बहुत शांत स्वर में बोले कि तू जल तो चढ़ा रहा है, लेकिन क्या तूने अपना डर भी चढ़ाया है? यह सुनकर दुर्गेश चुप हो गया, क्योंकि यह सवाल उसके भीतर सीधे लग रहा था। पुजारी ने आगे कहा कि भक्ति सिर्फ कर्म नहीं होती, वह मन की अवस्था होती है, और जब तक मन में डर और संदेह है, तब तक शांति पूरी तरह नहीं आती। यह बात सुनकर दुर्गेश थोड़ा टूट सा गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सही तरीके से भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी वह उसी दिन वापस घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि ईशान अभी भी कमजोर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर थका हुआ था। यह दृश्य देखकर उसका मन फिर से भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप उसके पास बैठ गया। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। कभी बेटे को देखता, कभी मंदिर की बात याद करता, और कभी अपने अंदर उठते डर से लड़ता। यह उसका पहला सोमवार था, और यह पूरी तरह एक परीक्षा जैसा लग रहा था। धीरे धीरे रात बढ़ती गई, और दुर्गेश ने पहली बार महसूस किया कि भक्ति आसान नहीं होती। यह एक संघर्ष है जहां इंसान अपने ही डर और उम्मीद के बीच फंसा होता है, और उसी संघर्ष के बीच उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी, जो उसे पूरी तरह टूटने नहीं दे रही थी। संदेश भाग 3। सच्ची भक्ति वहीं शुरू होती है जहां इंसान अपने डर के साथ खड़ा होकर भी विश्वास को नहीं छोड़ता। भाग 4। टूटा हुआ भरोसा, रात का संकट और मंदिर की तरफ लौटती उम्मीद। सोमवार के बाद के दिन कालीधार गांव में सामान्य नहीं रहे। दुर्गेश के घर का माहौल और भी भारी हो गया था, क्योंकि ईशान की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा था, बल्कि कुछ समय के लिए वह और कमजोर महसूस होने लगा था। दुर्गेश के मन में अब संदेह और डर दोनों एक साथ बढ़ने लगे थे। उसे लगने लगा था कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया।
क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया था, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिला था। घर में उसकी पत्नी भी अब टूटने लगी थी और बार बार रोकर कहती थी कि अगर भगवान होते तो उसका बेटा इतनी तकलीफ में क्यों होता। यह सवाल दुर्गेश के मन को और भी परेशान कर रहा था। दिन बीतते गए और ईशान की हालत में उतार चढ़ाव जारी रहा। कभी थोड़ी राहत मिलती तो कभी अचानक फिर से कमजोरी बढ़ जाती। यह अस्थिरता दुर्गेश को अंदर से पूरी तरह तोड़ रही थी। इसी बीच एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। ईशान को अचानक तेज बुखार चढ़ गया और वह बहुत देर तक बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी लग रही थीं और शरीर बहुत गर्म था। दुर्गेश घबरा गया और उसे लगा कि अब सब खत्म हो रहा है। वह रात भर अपने बेटे के पास बैठा रहा, बार बार उसका माथा ठंडा करता और मन ही मन रोता रहता। उस अंधेरी रात में उसे वही मंदिर, वही पुजारी और वही सोमवार की पूजा बार बार याद आ रही थी। लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा भी था और टूटन भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। वह बार बार आसमान की ओर देखता और मन ही मन सवाल करता कि अगर कोई शक्ति है तो वह उसके बेटे को ऐसे क्यों देख रही है। लेकिन जवाब कहीं नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। इसी बेचैनी में उसने फिर से भगवान शिव को याद किया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना मांग वाली नहीं थी। यह सिर्फ दर्द से भरी एक आवाज थी जो किसी सहारे की तलाश कर रही थी। रात के अंतिम पहर में ईशान की हालत थोड़ी स्थिर हुई। बुखार थोड़ा कम हुआ और वह हल्की नींद में चला गया। यह बहुत छोटा सा बदलाव था, लेकिन दुर्गेश के लिए यह किसी जीवनदान से कम नहीं था। सुबह होते होते वह थक कर वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर टूट चुका था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बात बैठ गई थी कि चाहे जितना भी दर्द हो, कुछ तो ऐसा है जो हर बार उसके बेटे को पूरी तरह टूटने से बचा रहा है। उसी सुबह उसने तय किया कि वह मंदिर फिर जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ उम्मीद के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने के लिए जाएगा। यह वह मोड़ था जहां संदेह सबसे गहरा था, लेकिन उसी गहराई में एक नई आस्था भी जन्म ले रही थी, जो अब भी पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन मौजूद जरूर थी। संदेश भाग 4। जब विश्वास टूटने लगे, तब भी अगर इंसान फिर से कोशिश करे तो वहीं से असली भक्ति की शुरुआत होती है। भाग 5। अंधेरी रात का अंत नहीं, बल्कि विश्वास की असली शुरुआत। कालीधार गांव में वह रात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी जब दुर्गेश की आंखों के सामने उसका पूरा संसार जैसे कांप रहा था। ईशान की हालत स्थिर तो हुई थी, लेकिन वह स्थिरता बहुत नाजुक थी। जैसे किसी भी पल सब कुछ फिर से बिगड़ सकता हो, और यही डर दुर्गेश के मन को लगातार तोड़ रहा था। सुबह होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई बात हो रही थी, न कोई सामान्य दिन जैसा माहौल था। हर कोई सिर्फ एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीती रात का डर अभी भी घर के वातावरण में मौजूद था। दुर्गेश की आंखों में नींद नहीं थी। शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी उसी जगह अटका हुआ था जहां रात में उसका बेटा बहुत बुरी हालत में था। वह बार बार सोच रहा था कि अगर थोड़ी देर और देर हो जाती तो क्या होता। ईशान अभी भी कमजोर था, लेकिन बुखार थोड़ा कम हो गया था। यह छोटा सा बदलाव भी दुर्गेश के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पिछले कई दिनों में पहली बार उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। इसी बीच उसके मन में मंदिर और सोमवार की पूजा की बात फिर से गहराई से आने लगी। वह याद करने लगा कि कैसे उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को जल चढ़ाया था, और उसके बाद ही रात के अंतिम पहर में थोड़ी राहत मिली थी। अब उसके मन में संदेह और विश्वास दोनों एक साथ चल रहे थे। एक तरफ वह सोच रहा था कि यह सिर्फ संयोग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी महसूस कर रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो हर बार उसे टूटने से पहले संभाल रहा है। दोपहर तक ईशान थोड़ा होश में आया और उसने पहली बार कमजोर आवाज में पानी मांगा। यह सुनकर दुर्गेश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई दिनों बाद उसने अपने बेटे की आवाज सुनी थी। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पत्नी भी पहली बार थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसके मन में डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि बीमारी अभी पूरी तरह गई नहीं है, बस थोड़ा बदलाव आया है। दुर्गेश अब हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगा था।
वह हर सांस, हर हलचल को महसूस करता था और उसे लग रहा था कि जैसे जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ बदल रहा है, लेकिन वह अब भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बदल रहा है। शाम होते होते वह फिर से मंदिर जाने का मन बनाने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा संदेह उतना तेज नहीं था। अब उसके अंदर एक बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती हुई उम्मीद थी। रात को जब वह ईशान के पास बैठा था तो उसने देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में है और उसकी सांसें पहले से ज्यादा सामान्य लग रही हैं। यह देखकर उसके भीतर एक अजीब सी शांति आई, जैसे कोई लंबे समय से बंद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया हो। उसने मन ही मन फिर से भगवान शिव को याद किया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। अब उसमें शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि कुछ तो शक्ति है जो अभी भी उसके परिवार को संभाल रही है। यही से उसके भीतर एक बदलाव शुरू हुआ, जो अब भी पूरा नहीं था लेकिन बहुत गहरा था, क्योंकि अब वह सिर्फ डर के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर सोचने लगा था। और यह अनुभव ही आगे चलकर उसकी पूरी कहानी बदलने वाला था, क्योंकि अब वह केवल इलाज नहीं ढूंढ रहा था बल्कि विश्वास को समझने की दिशा में बढ़ रहा था। संदेश भाग 5। जब छोटे छोटे बदलाव नजर आने लगते हैं, तभी इंसान का टूटा हुआ विश्वास धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगता है। भाग 6। विश्वास और संदेह के बीच फंसा मन, मंदिर की ओर बढ़ता कदम और भीतर का तूफान। कालीधार गांव में अब दिन सामान्य नहीं रहे थे। दुर्गेश के घर में हर पल एक अनिश्चितता बनी रहती थी। कभी ईशान की हालत थोड़ी बेहतर लगती थी तो कभी अचानक फिर से कमजोरी बढ़ जाती थी, और यही उतार चढ़ाव पूरे परिवार को मानसिक रूप से थका रहा था। दुर्गेश अब पूरी तरह नींद और शांति खो चुका था। उसका मन हर समय एक ही बात में उलझा रहता था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, और क्या सच में मंदिर की पूजा से कोई फर्क पड़ रहा है या यह सिर्फ संयोग है। ईशान की हालत में जो थोड़ा सुधार दिखा था वह स्थायी नहीं था। कभी वह थोड़ी देर के लिए उठकर बैठ जाता था, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद फिर से कमजोर होकर लेट जाता था। इस अनिश्चितता ने दुर्गेश के विश्वास को और भी हिला दिया था। पत्नी भी अब मानसिक रूप से टूटने लगी थी। वह बार बार पूछती थी कि अगर भगवान होते तो उनका बच्चा ऐसे क्यों तड़पता, और यह सवाल दुर्गेश के अंदर और गहरे दर्द को जन्म देता था, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इसी मानसिक संघर्ष के बीच दुर्गेश का मन बार बार उस पुराने शिव मंदिर की ओर खींचने लगा जहां उसने पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन अब उसके मन में श्रद्धा और संदेह दोनों एक साथ मौजूद थे। एक तरफ उसे लगता था कि शायद वही रास्ता सही है, क्योंकि उसी के बाद थोड़ी राहत दिखी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका तर्क कहता था कि अगर सच में शक्ति होती तो उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो चुका होता। इसी द्वंद्व में एक पूरा सप्ताह गुजर गया और अगला सोमवार फिर से सामने आ गया। यह दिन दुर्गेश के लिए केवल एक धार्मिक दिन नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक बड़ा मानसिक युद्ध बन चुका था। रविवार की रात वह बहुत देर तक जागता रहा। ईशान उसके पास सोया हुआ था और उसकी सांसें अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं थीं। दुर्गेश बार बार उसे देखता और फिर छत की ओर देखता, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे कि अगर वह फिर से मंदिर जाए और कुछ न बदले तो क्या होगा। क्या वह फिर से उम्मीद लगाए और फिर टूट जाएगा, या उसे अब सब छोड़ देना चाहिए और केवल इलाज पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी रात एक अजीब सी बात हुई। ईशान ने नींद में हल्की सी करवट ली और उसकी सांसें थोड़ी सामान्य लगीं। बहुत छोटा बदलाव था, लेकिन दुर्गेश के लिए यह बहुत बड़ा संकेत बन गया। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया कि शायद वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। शायद यह सब धीरे धीरे बदल रहा है और उसे धैर्य रखना चाहिए। सुबह होते होते उसने निर्णय लिया कि वह इस बार सिर्फ पूजा करने नहीं जाएगा, बल्कि अपने पूरे संदेह को लेकर जाएगा। वह मंदिर जाएगा, जाएगा और अपने मन की पूरी उलझन पुजारी के सामने रखेगा। जब वह मंदिर की ओर निकल रहा था तो उसका मन बहुत भारी था। एक तरफ डर था कि कहीं सब कुछ गलत ना हो, और दूसरी तरफ एक बहुत छोटी सी उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही लोग पूजा में लीन थे। वातावरण शांत था और वही पुराना अनुभव फिर से महसूस हो रहा था। लेकिन इस बार दुर्गेश के अंदर शांति नहीं
बल्कि एक तूफान था। वह सीधे पुजारी के पास गया और बिना रुके अपनी पूरी बात कह दी। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह भक्ति काम कर रही है या नहीं, और उसका मन पूरी तरह उलझ चुका है। पुजारी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और फिर शांत स्वर में बोले कि भक्ति का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, और जो मन धैर्य खो देता है वह सत्य को देख नहीं पाता। उन्होंने कहा कि जब इंसान केवल परिणाम देखने लगता है तो वह यात्रा को समझ नहीं पाता, और यात्रा ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। यह सुनकर दुर्गेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि उसका बेटा ठीक क्यों नहीं हुआ। वह मंदिर से बाहर आया तो उसके अंदर पहले से भी ज्यादा उलझन थी, लेकिन अब वह पूरी तरह पीछे भी नहीं हट पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है जिसे वह अब भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। और इसी स्थिति में वह अपने जीवन के अगले मोड़ की ओर बढ़ रहा था, जहां विश्वास या पूरी तरह टूट जाएगा या फिर एक नई गहराई में बदल जाएगा। संदेश भाग 6। जब इंसान परिणाम की बजाय यात्रा को समझने लगता है, तभी उसका विश्वास असली रूप लेना शुरू करता है। भाग 7। छोटा सा सुधार, बड़ी उम्मीद और बदलता हुआ मन। कालीधार गांव में अब मौसम धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन दुर्गेश के घर का माहौल अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता था, और हर रात एक नया डर साथ लेकर आती थी। फिर भी उस डर के बीच कहीं न कहीं एक बहुत हल्की सी उम्मीद भी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। ईशान की हालत में अब पहले जैसे लगातार गिरावट नहीं थी। कभी कभी वह थोड़ी देर के लिए उठकर बैठ जाता था और थोड़ा पानी पी लेता था। यह छोटे छोटे बदलाव दुर्गेश के लिए बहुत बड़े संकेत बन चुके थे, क्योंकि पिछले कई दिनों में उसे यही छोटे पल उम्मीद दे रहे थे। दुर्गेश अब हर बदलाव को बहुत ध्यान से देखने लगा था। वह अपने बेटे की हर सांस, हर हलचल और हर प्रतिक्रिया को महसूस करता था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ इसी एक चीज पर टिक गई हो। इसी बीच उसके मन में मंदिर और सोमवार की पूजा की याद और गहरी होती जा रही थी, क्योंकि जब भी उसने भगवान शिव को याद करके जल चढ़ाया था, उसके बाद कुछ न कुछ हल्का बदलाव जरूर महसूस हुआ था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पत्नी अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन वह यह देखकर थोड़ा शांत होने लगी थी कि ईशान पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। घर में डर कभी भी था, लेकिन उसके बीच एक हल्की सी राहत भी आने लगी थी। गांव में कुछ लोग अब भी इसे सामान्य बीमारी मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग यह भी कहने लगे थे कि शायद मंदिर जाने से कुछ फर्क पड़ रहा है। यह बातें दुर्गेश के मन में और भी उलझन पैदा कर रही थीं कि यह वास्तव में भक्ति का असर है या सिर्फ समय का बदलाव। एक दिन ईशान ने पहली बार खुद से थोड़ा चलने की कोशिश की। वह ज्यादा दूर नहीं गया, लेकिन यह प्रयास ही दुर्गेश के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चमक लौटी थी, और यह देखकर दुर्गेश की आंखों में आंसू आ गए। उस रात दुर्गेश बहुत देर तक जागता रहा। वह बार बार सोचता रहा कि अगर यह सुधार जारी रहा तो क्या सब ठीक हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि कहीं यह फिर से वापस न चला जाए। इसी मानसिक स्थिति में उसने फिर से मंदिर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद जैसा कुछ महसूस करने के लिए जा रहा था। हालांकि वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावना क्या है। अगली सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो वातावरण पहले जैसा ही शांत था, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब उसके अंदर एक हल्की सी स्थिरता आने लगी थी। वह फिर से भगवान शिव के सामने बैठा, और इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठकर वही शांति महसूस करने की कोशिश की जो वह पहले कभी समझ नहीं पाया था। यही से उसके मन में एक नया बदलाव शुरू हुआ। अब वह केवल डर और परिणाम के आधार पर नहीं सोच रहा था, बल्कि अनुभव और विश्वास के बीच कहीं संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। संदेश भाग 7। जब छोटे बदलाव भी उम्मीद बन जाते हैं, तभी टूटता हुआ विश्वास फिर से जुड़ने लगता है। भाग 8। उतार चढ़ाव का तूफान, टूटती उम्मीदें और विश्वास की गहराई की असली परीक्षा।
कालीधार गांव में अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दुर्गेश के जीवन में हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आ रहा था। ईशान की हालत में जो हल्का सुधार दिखा था वह स्थायी नहीं था, और यही बात दुर्गेश को अंदर से सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज पर भरोसा करे। कभी ईशान थोड़ा बेहतर महसूस करता था, थोड़ा चलने की कोशिश करता था, थोड़ी देर बात भी करता था, लेकिन फिर अचानक उसकी हालत फिर से कमजोर हो जाती थी और वह फिर से बिस्तर पर गिर पड़ता था। यह उतार चढ़ाव दुर्गेश के मन को पूरी तरह तोड़ रहा था। अब दुर्गेश का मन लगातार दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कहता था कि मंदिर और सोमवार की पूजा से कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा बार बार यही सवाल उठाता था कि अगर सच में कुछ असर हो रहा है तो पूरा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इसी मानसिक संघर्ष के बीच वह बार बार गांव के पुराने मंदिर की ओर देखने लगता था, जहां वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता था। लेकिन अब वह पूजा उसके लिए सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक सहारा बन चुकी थी, चाहे वह पूरी तरह विश्वास कर पाए या नहीं। घर का माहौल अब भी तनावपूर्ण था। पत्नी की चिंता कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी उम्मीद भी शामिल हो गई थी, क्योंकि उसने भी देखा था कि कुछ छोटे बदलाव जरूर हुए हैं, भले ही वह स्थायी नहीं थे। एक दिन अचानक ईशान की हालत फिर से बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बहुत देर तक बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा। यह देखकर पूरा परिवार फिर से डर और निराशा में डूब गया। दुर्गेश उस रात पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद जो भी सुधार हुआ था वह सिर्फ एक भ्रम था, और अब सब फिर से उसी जगह लौट आया है जहां से शुरुआत हुई थी। वह पूरी रात अपने बेटे के पास बैठा रहा और खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उस रात उसने बार बार मंदिर को याद किया, लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा और सवाल दोनों थे। वह सोच रहा था कि अगर भक्ति का कोई अर्थ है तो उसका असर क्यों इतना अनिश्चित है। इसी दर्द में उसने फिर से भगवान शिव को याद किया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना कमजोर और टूटी हुई थी। उसमें न मांग थी न उम्मीद, सिर्फ एक थका हुआ मन था जो जवाब ढूंढ रहा था। रात के अंतिम पहर में अचानक ईशान की सांसें थोड़ा स्थिर हुईं, बुखार थोड़ा कम हुआ और वह गहरी नींद में चला गया। यह बहुत छोटा बदलाव था, लेकिन दुर्गेश के लिए यह फिर से एक नया सहारा बन गया। सुबह होते होते दुर्गेश थककर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें भारी थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पूरी तरह खाली नहीं था। उसमें अभी भी एक बहुत छोटी सी उम्मीद जिंदा थी, जो बार बार मरकर भी फिर उठ रही थी। अब उसके मन में एक नई समझ धीरे धीरे बनने लगी थी कि शायद यह यात्रा तुरंत परिणाम देने वाली नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बदलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यह समझ अभी पूरी नहीं थी, बस शुरू हुई थी। गांव के लोग अब भी अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ इसे चमत्कार मान रहे थे, कुछ संयोग। लेकिन दुर्गेश के लिए यह सब अब शोर बन चुका था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सच उसका बेटा था, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था। इसी बीच उसने महसूस किया कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, वह अब पूरी तरह पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वह पहले ही इस विश्वास और संदेह के रास्ते पर बहुत आगे आ चुका था। और यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी टूटने या पूरी तरह बदलने की ओर बढ़ रही थी। लेकिन रास्ता अभी भी धुंधला था और अगले कदम का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। संदेश भाग 8। जब जीवन लगातार उतार चढ़ाव देता है, तभी इंसान के विश्वास की असली गहराई की परीक्षा होती है। भाग 9। अंधेरे के बीच ज्ञान का प्रकाश, पुजारी का रहस्य और समर्पण का असली अर्थ। कालीधार गांव में अब दुर्गेश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव किसी एक दिशा में नहीं था, बल्कि यह ऐसा था जैसे वह लगातार एक अनिश्चित रास्ते पर चल रहा हो, जहां हर कदम पर उम्मीद भी है और डर भी। और यही द्वंद्व उसे हर दिन भीतर से थका रहा था। ईशान की हालत में कभी सुधार दिखाई देता था और कभी अचानक गिरावट आ जाती थी। यह अनिश्चितता दुर्गेश के मन को लगातार बेचैन रखती थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात को सच माने और किसे भ्रम। इसी उलझन के बीच दुर्गेश का मन फिर से उस पुराने शिव मंदिर की ओर खींचने लगा, जहां उसने पहली बार पुजारी से मुलाकात की थी और जहां उसे हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी गई थी।
इस बार वह केवल पूजा या उम्मीद लेकर नहीं गया था, बल्कि वह अपने भीतर के सारे सवाल लेकर मंदिर पहुंचा था। उसके मन में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वही वृद्ध पुजारी शांत भाव से बैठे हैं, जैसे वे पहले से जानते हों कि वह फिर से लौटेगा। और उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो हमेशा उसे थोड़ा या असहज और थोड़ा आश्वस्त दोनों करती थी। दुर्गेश उनके सामने बैठ गया और बिना रुके अपनी पूरी मानसिक स्थिति उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे कभी सुधार होता है और कभी सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है, और कैसे उसका मन अब विश्वास और संदेह के बीच फंस गया है। पुजारी बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह परिणाम को ही सब कुछ मान लेता है, जबकि असली परिवर्तन भीतर होता है जो तुरंत दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब इंसान केवल ठीक होने की अपेक्षा लेकर भक्ति करता है तो उसका मन हर बदलाव को मापने लगता है, लेकिन जब भक्ति समर्पण में बदल जाती है तो मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह बात सुनकर दुर्गेश थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सत्य अभी भी उसका बेटा था जो हर दिन उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। पुजारी ने आगे कहा कि भक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं होता, भक्ति का अर्थ छोड़ देना नहीं होता, बल्कि अपने डर को पहचानकर उसे धीरे धीरे छोड़ना होता है, और यही सबसे कठिन प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति हर सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, भय और संदेह को भी धीरे धीरे समर्पित करता है। यह सुनकर दुर्गेश के मन में एक अजीब सा कंपन हुआ, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि शायद वह के पहले अभी तक पूजा को सिर्फ एक उपाय की तरह देख रहा था, न कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह। मंदिर में बैठे बैठे उसने महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका डर ही है, जो हर छोटे बदलाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और उसे कभी स्थिर नहीं रहने देता। उसी समय पुजारी ने उसे एक सरल बात समझाई कि अगर वह सच में शांति चाहता है तो उसे हर परिणाम से खुद को अलग करना सीखना होगा, चाहे वह ताबू या अच्छा हो या बुरा। दुर्गेश चुप हो गया, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में पहले जैसी उलझन नहीं थी, बल्कि उसमें एक नई सोच धीरे धीरे जगह बना रही थी। वह मंदिर से बाहर निकला तो हवा पहले जैसी ही थी, गांव पहले जैसा ही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वह सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं जी रहा था, बल्कि समझ के सहारे सोचने लगा था। और यही वह क्षण था जहां उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जहां विश्वास सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक गहरी समझ बनने वाला था। संदेश भाग 9। जब इंसान परिणाम से ऊपर उठकर समझ को अपनाता है, तभी उसका विश्वास असली शक्ति बनता है। भाग 10। अहंकार का टूटना, अंतिम अंधकार और समर्पण की असली शुरुआत। कालीधार गांव में अब मौसम वही था, दिन भी वही थे, रातें भी वही थीं, लेकिन दुर्गेश के भीतर का संसार पूरी तरह बदलने की कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब उसका संघर्ष सिर्फ बीमारी से नहीं था, बल्कि अपने ही मन से था, जो हर पल उसे खींचता और तोड़ता था। ईशान की हालत में अब भी स्थिरता नहीं थी। कभी वह थोड़ा बेहतर होता था तो कभी फिर से बहुत कमजोर पड़ जाता था, लेकिन इस बार दुर्गेश ने एक चीज साफ महसूस की थी कि उसका मन अब पहले जितना बेकाबू नहीं हो रहा था। उसमें कहीं ना कहीं पुजारी की बातों का असर शुरू हो चुका था। पुजारी ने उसे समझाया था कि सबसे बड़ा रोग शरीर का नहीं होता, सबसे बड़ा रोग मन का होता है, और यही बात अब धीरे धीरे दुर्गेश के भीतर उतरने लगी थी। लेकिन यह समझ आसान नहीं थी, क्योंकि यह केवल सुनने की बात नहीं थी, यह जीने की बात थी। एक दिन ईशान की हालत फिर अचानक बहुत बिगड़ गई। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया, वह लगातार कांपने लगा और कई घंटों तक उसकी स्थिति गंभीर बनी रही। यह देखकर दुर्गेश का दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं टूटा। इस बार उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। उस रात वह ईशान के पास बैठा रहा, लेकिन अब वह बार बार भागा नहीं। न उसने जल्दी जल्दी उपाय ढूंढे, न ही उसने किसी को दोष दिया। वह पब बैठा रहा और हर पल को देखता रहा, जैसे वह किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका हो।
इसी अवस्था में उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करके ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है और शायद उसे छोड़ना सीखना होगा। लेकिन यह छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उस रात जब गांव पूरी तरह शांत था और चारों ओर सिर्फ हवा की आवाज थी, एक बड़ा मानसिक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका पिता होने का डर था और दूसरी तरफ वह पुजारी की बातें जो उसे लगातार याद आ रही थीं। वह बार बार सोच रहा था कि अगर वह सब कुछ छोड़ देगा तो क्या वह अपने बेटे के लिए जिम्मेदार रहेगा, और अगर वह पकड़ कर रखेगा तो क्या वह कभी शांति पा सकेगा। यह सवाल उसके भीतर गहराई से चल रहे थे। इसी संघर्ष के बीच उसने पहली बार पूरी तरह थककर बिना किसी शर्त के मन ही मन कहा कि अब वह कुछ नहीं जानता, अब वह केवल देखेगा जो होना है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन वाक्य था क्योंकि इसमें उसका अहंकार टूट रहा था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसी रात ईशान की हालत में हल्की स्थिरता आने लगी। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और शरीर का तापमान थोड़ा कम हो गया। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन दुर्गेश के लिए यह एक संकेत था कि कुछ तो बदल रहा है। सुबह होते होते वह पूरी रात जागकर थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वहां एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह शांति डर से नहीं बल्कि स्वीकार से आई थी। अब वह समझने लगा था कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और जब तक भीतर का संघर्ष खत्म नहीं होता तब तक बाहर की स्थिति चाहे कितनी भी बदले, मन स्थिर नहीं होता। गांव में लोग अब भी अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ लोग इसे सुधार कह रहे थे, कुछ इसे संयोग, लेकिन दुर्गेश के लिए अब यह सब महत्वहीन हो चुका था, क्योंकि अब वह हर चीज को मापने की बजाय महसूस करने लगा था। और यही वह क्षण था जहां उसका अहंकार पहली बार पूरी तरह टूट रहा था, क्योंकि अब वह क्यों नहीं हुआ से आगे बढ़कर जो हो रहा है उसे समझने की दिशा में आ चुका था। संदेश भाग 10। जब इंसान अपने नियंत्रण का अहंकार छोड़ देता है तभी उसके भीतर असली शांति का जन्म होता है। भाग 11। अंतिम अंधेरी रात। टूटते जीवन की सीमा और समर्पण से जन्म लेता अदृश्य परिवर्तन। कालीधार गांव की वह रात किसी सामान्य रात जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे पूरा वातावरण किसी अनदेखे तनाव को अपने अंदर समेटे हुए हो। और उसी भारी वातावरण के बीच दुर्गेश का घर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उम्मीद और निराशा दोनों अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही थीं। ईशान की हालत अचानक बहुत तेजी से बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। वह कभी बड़बड़ाता था, बिल्कुल बैठा पाया भी चुप हो जाता था, और कभी उसकी सांसें इतनी धीमी हो जाती थीं कि दुर्गेश को डर लगता था कि कहीं अब सब कुछ खत्म ना हो जाए। दुर्गेश की पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन आंसू अभी भी अंदर ही अंदर बह रहे थे। वह बार बार बस यही कह रही थी कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन दुर्गेश इस बार बाहर से बिल्कुल शांत था। हालांकि भीतर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं था। वह ईशान के पास बैठा था, लेकिन इस बार उसका व्यवहार अलग था। न वह भाग रहा था, न घबराहट में कुछ कर रहा था। वह बस देख रहा था, हर सांस, हर हलचल, हर पल को जैसे पहली बार पूरी गहराई से महसूस कर रहा हो। और यह अनुभव उसके लिए नया था। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं जो पुजारी ने कही थीं, कि जब इंसान नियंत्रण छोड़ देता है तभी वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। लेकिन यह समझ उस समय सिद्धांत नहीं थी, बल्कि एक कठिन परीक्षा बन चुकी थी, क्योंकि सामने उसका बेटा था जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। रात के मध्य में ईशान की हालत और भी गंभीर हो गई। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गईं, शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया, और कई बार ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह बेहोशी की अवस्था में चला गया हो। यह दृश्य किसी भी पिता के लिए सबसे डरावना क्षण था। दुर्गेश का मन उस समय पूरी तरह टूट गया, लेकिन इस बार उसने कोई शोर नहीं किया। न उसने किसी को पुकारा, न ही वह इधर उधर भागा। वह बस वहीं बैठा रहा, जैसे वह अब पूरी तरह थक चुका हो और जीवन की हर कोशिश छोड़ चुका हो।
उसी गहरे सन्नाटे में उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार उसने किसी मांग के बिना, किसी डर के बिना, सिर्फ भीतर से शून्य होकर भगवान शिव को याद किया। यह कोई शब्दों वाली प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण समर्पण था जिसमें अब कोई शर्त नहीं बची थी। और उसी क्षण कमरे का वातावरण बदलने जैसा महसूस हुआ, जैसे हवा का दबाव थोड़ा हल्का हो गया हो, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उस क्षण को थाम लिया हो। यह कोई स्पष्ट चमत्कार नहीं था, लेकिन एक गहरी अनुभूति थी जिसे दुर्गेश ने पहली बार महसूस किया। कुछ ही समय बाद ईशान की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। उसकी बेचैनी कम हो गई और उसका शरीर पहले जितना गर्म नहीं रहा। यह बदलाव धीरे धीरे था, लेकिन स्पष्ट था, और यह बदलाव किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। दुर्गेश ने कांपते हाथों से अपने बेटे का माथा छुआ और महसूस किया कि उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वह टूटकर नहीं रोया। इस बार उन आंसुओं में राहत और एक नई समझ दोनों थीं। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी और सुबह की पहली किरण जब घर में दाखिल हुई तो ईशान सो रहा था। उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा सामान्य थीं और चेहरे पर एक हल्की शांति दिखाई दे रही थी। यह कोई अंतिम समाधान नहीं था, लेकिन यह एक बड़ा संकेत था। दुर्गेश बाहर आकर बैठ गया और पहली बार उसने किसी सवाल के बिना सिर्फ आसमान को देखा। उसके भीतर अब शिकायत नहीं थी, न ही जल्दबाजी, बस एक गहरी चुप्पी थी जो अब धीरे धीरे समझ में बदल रही थी। गांव अपने सामान्य जीवन में था, लेकिन दुर्गेश के भीतर सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वह यह समझने लगा था कि हर अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता और हर संकट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और यही वह क्षण था जहां उसका विश्वास केवल आशा नहीं रहा था, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति में बदलने लगा था, जो उसे धीरे धीरे एक नए रास्ते की ओर ले जा रहा था, जहां डर कम और समझ अधिक थी। संदेश भाग 11। जब इंसान पूरी तरह समर्पण में चला जाता है, तब वह जीवन के सबसे गहरे सत्य को बिना शब्दों के महसूस करने लगता है। भाग 12। नई सुबह, धीरे धीरे लौटती जिंदगी और विश्वास का स्थायी रूप लेना। कालीधार गांव में वह सुबह पहले जैसी नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसमें अब पहले जैसा भारीपन नहीं था, जैसे रात का डर धीरे धीरे पीछे छूट गया हो। और दुर्गेश के घर के अंदर भी एक अजीब सी शांति फैल रही थी, जो कई दिनों बाद महसूस हुई थी। ईशान अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, लेकिन उसकी हालत पहले से काफी स्थिर थी। वह अब ठीक से सांस ले रहा था, उसकी आंखें खुल रही थीं और वह कभी कभी हल्की आवाज में जवाब भी दे रहा था। यह बदलाव दुर्गेश के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। दुर्गेश पूरी रात जागने के बाद भी थका नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा थी। वह बार बार अपने बेटे को देखता और मन ही मन यह महसूस करता कि कुछ तो बदला है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पत्नी भी अब पहले से थोड़ी शांत दिख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी लौ भी जल रही थी, जो कई दिनों बाद दिखाई दी थी। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले हर समय तनाव और चिंता रहती थी, वहां अब बीच बीच में चुप्पी के साथ शांति भी महसूस होने लगी थी। और यह बदलाव बहुत धीरे लेकिन स्थायी लग रहा था। दुर्गेश अब हर छोटी चीज को अलग नजर से देखने लगा था। उसे अब समझ आने लगा था कि हर बदलाव तुरंत नहीं होता। कुछ चीजें धीरे धीरे अंदर से बदलती हैं और बाहर उसका असर बाद में दिखता है। इसी बीच उसे लगातार वह अनुभव याद आ रहा था जब उसने पूरी तरह टूटकर बिना किसी मांग के भगवान शिव को याद किया था। और उसी रात ईशान की हालत में सबसे बड़ा स्थिरता का संकेत मिला था। अब उसके मन में यह सवाल कम होने लगे थे कि क्यों हो रहा है, और उसकी जगह यह समझ पड़ रही थी कि शायद हर चीज का समय होता है और हर बदलाव एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। गांव में भी अब धीरे धीरे बातें फैलने लगी थीं कि ईशान की हालत में सुधार दिख रहा है। कुछ लोग इसे इलाज का असर मानते थे, कुछ इसे समय का असर कहते थे, लेकिन दुर्गेश अब इन बातों से दूर हो चुका था। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका बेटा अभी भी उसके पास था और हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा था। यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। वह अब मंदिर जाने के लिए मजबूरी या डर से नहीं जा रहा था।
बल्कि एक शांत मन से जा रहा था, जहां अब मांग कम और स्वीकार ज्यादा था। हर सोमवार वह अब जल चढ़ाता था, लेकिन अब उसके मन में घबराहट नहीं होती थी। अब वह केवल एक गहरी शांति के साथ बैठता और उस क्षण को महसूस करता था। धीरे धीरे उसका मन समझने लगा था कि भक्ति का अर्थ केवल समस्या का हल ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करना भी है। और यही वह बदलाव था जो उसे धीरे धीरे एक नए जीवन की ओर ले जा रहा था, जहां डर कम हो रहा था और समझ गहरी हो रही थी। संदेश भाग 12। जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है, तभी उसके जीवन में स्थायी शांति की शुरुआत होती है। भाग 13। गांव में फैलती कहानी, चमत्कार की चर्चा और दुर्गेश के भीतर बदलता हुआ सच। कालीधार गांव में अब मौसम धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। खेतों में हरियाली लौट रही थी और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए थे। लेकिन दुर्गेश के घर की कहानी अब गांव में धीरे धीरे फैलने लगी थी और लोग ईशान की तबीयत में हो रहे बदलाव को लेकर अलग अलग तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग इसे सिर्फ इलाज का असर मान रहे थे, कुछ इसे समय की कृपा कह रहे थे और कुछ लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मानकर आश्चर्य कर रहे थे। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सबसे अलग व्यक्ति दुर्गेश था, जो अब इन बातों से प्रभावित नहीं होता था। दुर्गेश अब पहले जैसा बेचैन और घबराया हुआ नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी। वह हर चीज को अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करता था, न कि तुरंत निष्कर्ष निकालने की। ईशान अब पहले से काफी बेहतर था। वह उठकर बैठने लगा था, थोड़ी देर चल भी लेता था और कभी कभी मुस्कुराता भी था। यह बदलाव दुर्गेश के लिए किसी बड़े बदलाव से कम नहीं था, क्योंकि उसने सबसे बुरे समय को अपनी आंखों से देखा था। पत्नी अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी, लेकिन उसमें अब डर कम और भरोसा थोड़ा ज्यादा हो गया था। वह भी अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगी थी। हालांकि उसके मन में अभी भी पुराने दिन की यादें थीं। गांव में जब भी कोई दुर्गेश से पूछता कि यह बदलाव कैसे हुआ, तो वह पहले जैसा लंबा जवाब नहीं देता था। वह बस शांत होकर मुस्कुरा देता था और कहता था कि समय और अनुभव दोनों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। उसके मन में अब वह संघर्ष कम हो गया था जिसमें वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था। अब वह समझने लगा था कि जीवन हर चीज को तुरंत जवाब नहीं देता। कुछ जवाब समय के साथ खुलते हैं। हर सोमवार जब वह मंदिर जाता था और वहां भगवान शिव को जल चढ़ाता था, तो अब उसके मन में कोई मांग नहीं होती थी। वह बस बैठकर उस शांति को महसूस करता था जो धीरे धीरे उसके भीतर स्थायी होती जा रही थी। गांव के लोग अब भी अलग अलग कहानियां बनाते थे। कुछ इसे दैवीय चमत्कार कहते थे, कुछ इसे मानसिक विश्वास का असर मानते थे। लेकिन दुर्गेश इन दोनों से आगे निकल चुका था, क्योंकि उसके लिए यह अब कोई बहस नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए और पूछा कि क्या सच में पूजा से इतना बड़ा बदलाव आया है। लेकिन दुर्गेश ने बहुत शांत स्वर में कहा कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होता, वह अंदर से शुरू होता है और बाहर धीरे धीरे दिखता है। यह सुनकर लोग थोड़ा चुप हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कोई सीधा जवाब मिलेगा। लेकिन दुर्गेश अब सीधी बातों से आगे बढ़ चुका था। वह अब अनुभव की भाषा में सोचने लगा था। इसी दौरान ईशान की हालत और भी स्थिर होने लगी थी। वह अब धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहा था और यह देखकर दुर्गेश के भीतर एक गहरी संतुष्टि आने लगी थी। लेकिन वह अब इसे अंतिम सत्य नहीं मान रहा था। अब उसके भीतर एक नई समझ विकसित हो चुकी थी कि जीवन कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। वह लगातार बदलता रहता है और इंसान का काम केवल उसके साथ संतुलन बनाना होता है। और यही वह अवस्था थी जहां दुर्गेश का विश्वास अब अंधा नहीं रहा था, बल्कि वह अनुभव, धैर्य और समझ से जुड़ चुका था, जो उसे एक अलग ही मानसिक शांति दे रहा था। संदेश भाग 13। जब इंसान अनुभव को समझने लगता है, तब उसकी सोच विश्वास से आगे बढ़कर समझ बन जाती है। भाग 14। टूटी हुई उम्मीदें, लौटता हुआ अंधेरा और मन के भीतर उठता सबसे बड़ा सवाल। कालीधार गांव में कुछ दिनों की शांति के बाद अचानक हालात फिर से बदलने लगे थे। जिस घर में धीरे धीरे उम्मीद की रोशनी लौटने लगी थी,
वहां एक बार फिर से वही पुराना डर अपनी जगह बनाने लगा था, और दुर्गेश के लिए यह बदलाव किसी झटके से कम नहीं था। ईशान की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई। पहले जो हल्की कमजोरी लग रही थी वह तेजी से बढ़ने लगी, और कुछ ही घंटों में वह फिर से बिस्तर पर पूरी तरह थक कर लेट गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और शरीर फिर से कमजोर पड़ने लगा। दुर्गेश के चेहरे पर इस बार भी डर था, लेकिन उसके साथ एक गहरी थकान भी थी, जैसे वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका हो और अब उसके भीतर सहने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। पत्नी पूरी तरह घबरा गई थी। वह रोते हुए बस यही कह रही थी कि अब सब खत्म हो रहा है, और यह सुनकर घर का माहौल फिर से पूरी तरह भारी हो गया था। गांव में भी खबर फैल चुकी थी और लोग फिर से अलग अलग बातें करने लगे थे। कुछ लोग इसे फिर से पुराना रोग बता रहे थे और कुछ लोग इसे भाग्य का खेल कहकर छोड़ रहे थे। दुर्गेश इस बार पहले जैसा नहीं था। वह न तो तुरंत भाग रहा था, न ही जल्दी जल्दी किसी समाधान की तलाश कर रहा था। वह बस बैठा था और देख रहा था, जैसे वह अब हर चीज को गहराई से समझने लगा हो। उसके मन में बार बार वही मंदिर, वही सोमवार और वही समय याद आ रहा था जब उसने पूरी टूटन के साथ भगवान शिव को याद किया था और उसे थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब वह राहत भी उसे अधूरी लग रही थी। रात के समय ईशान की हालत और बिगड़ गई। वह बेचैन हो गया, बुखार तेज हो गया और उसकी स्थिति फिर से गंभीर लगने लगी। यह देखकर दुर्गेश का मन एक बार फिर टूटने लगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा हड़बड़ा नहीं रहा था। वह बस वहीं बैठा रहा। उसके अंदर डर भी था और एक अजीब सी चुप्पी भी थी, जैसे वह अब समझने की कोशिश कर रहा हो कि जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। उसी रात उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद यह पूरी प्रक्रिया किसी परीक्षा जैसी है, जहां हर सुधार के बाद एक गिरावट आती है ताकि इंसान की असली स्थिति सामने आ सके। सुबह होते होते ईशान थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन कमजोरी अभी भी थी। यह देखकर दुर्गेश के मन में फिर से वही सवाल उठने लगे कि क्या यह सच में सुधार है या सिर्फ एक अस्थायी चक्र। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वह पूरी तरह टूट नहीं रहा था, बल्कि हर स्थिति को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। और यही वह मोड़ था जहां उसका विश्वास फिर से परीक्षा में था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा भागने वाला नहीं था। वह अब रुककर समझने वाला बन रहा था। संदेश, भाग 14। जब उम्मीद टूटकर फिर से जुड़ती है, तभी इंसान का विश्वास और भी गहरा और परिपक्व बनता है। भाग 15। अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्पण और स्थिर होती हुई शांति की शुरुआत। कालीधार गांव में अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दुर्गेश के जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। ईशान की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी, और यही अधूरापन दुर्गेश के मन को हर समय उलझाए रखता था। कभी ईशान सामान्य लगता था, थोड़ा उठकर बैठ जाता था, हल्की बातें भी करता था, लेकिन अचानक फिर से कमजोरी आ जाती थी और वह फिर से बिस्तर पर लेट जाता था। यह अनिश्चितता अब दुर्गेश के लिए सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा बन चुकी थी। अब दुर्गेश का मन पहले जैसा घबराने वाला नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी थकान जरूर जमा हो चुकी थी, जैसे वह लगातार एक लंबे संघर्ष से गुजर रहा हो और अब बस किसी अंतिम स्पष्टता का इंतजार कर रहा हो। गांव में लोग अब भी अलग अलग बातें करते थे। कुछ इसे धीरे धीरे ठीक हो रही बीमारी मानते थे, कुछ इसे समय का असर कहते थे, लेकिन दुर्गेश अब इन सब बातों से दूर हो चुका था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे की स्थिति पर था। इसी बीच एक दिन ईशान की हालत फिर से थोड़ी बिगड़ी, लेकिन इस बार दुर्गेश पहले जैसा नहीं घबराया। उसने सिर्फ देखा और समझने की कोशिश की कि हर बदलाव एक पैटर्न का हिस्सा है। उस रात वह बहुत देर तक ईशान के पास बैठा रहा, लेकिन इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, न किसी को बुलाया, न कोई उपाय ढूंढा। वह बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया हो। उसके मन में बार बार वही अनुभव आता रहा जब उसने पूरी तरह टूटकर बिना किसी शर्त के भगवान शिव को याद किया था, और उसी के बाद उसे पहली बार असली शांति का हल्का सा अनुभव हुआ था।
अब वह समझने लगा था कि शायद असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और जो भीतर बदलता है वही धीरे धीरे बाहर दिखाई देता है। लेकिन यह समझ अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थी, बस धीरे धीरे बन रही थी। ईशान की हालत उस रात फिर से थोड़ा स्थिर हुई। बुखार कम हुआ और वह गहरी नींद में चला गया। यह कोई अंतिम इलाज नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर था कि स्थिति पूरी तरह बिगड़ी नहीं है। सुबह होते होते दुर्गेश थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। अब उसमें एक शांत स्वीकार था, जैसे वह हर स्थिति को धीरे धीरे समझने लगा हो। पत्नी भी अब पहले से शांत थी। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी, लेकिन उसमें उम्मीद भी शामिल थी, जो लंबे समय बाद वापस आई थी। और यही वह क्षण था जहां दुर्गेश के भीतर एक बड़ा बदलाव पूरा होने लगा था। अब वह केवल परिणाम देखने वाला इंसान नहीं रहा था, बल्कि प्रक्रिया को समझने वाला इंसान बन रहा था। संदेश भाग 15। जब इंसान परिणाम की दौड़ छोड़कर प्रक्रिया को समझना सीख लेता है, तभी उसके भीतर असली शांति जन्म लेती है। भाग 16। अंतिम मोड़, स्थायी शांति और दुर्गेश के जीवन का पूरा परिवर्तन। कालीधार गांव की सुबह अब पहले जैसी भारी नहीं थी। हवा में एक अलग ही हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे बहुत दिनों बाद किसी अनदेखे बोझ का दबाव धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। और इसी हल्केपन के बीच दुर्गेश के घर में भी एक नई स्थिरता जन्म ले रही थी। ईशान की हालत अब पहले जैसी उतार चढ़ाव वाली नहीं रही थी। वह धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। अब वह ठीक से बैठता था, धीरे धीरे चलता था, और उसकी आंखों में फिर से बचपन की चमक लौटने लगी थी, जो लंबे समय से खो चुकी थी। दुर्गेश अब पूरी तरह बदल चुका था। न वह पहले जैसा घबराता था, न हर छोटी बात पर टूटता था। उसके भीतर अब एक गहरी शांति थी, जो हालात पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके अंदर से जन्मी थी। पत्नी भी अब धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। उसके चेहरे पर डर की जगह संतुलन आ चुका था, और घर का माहौल फिर से जीवन से भरने लगा था। जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब हल्की बातचीत और राहत महसूस होने लगी थी। गांव के लोग अब भी इस बदलाव को अलग अलग नजर से देखते थे, लेकिन दुर्गेश के लिए यह अब कोई चर्चा का विषय नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर अनुभव का अर्थ भी अलग होता है। हर सोमवार जब वह मंदिर जाता था और वहां भगवान शिव को जल अर्पित करता था, तो अब उसके मन में कोई डर, कोई मांग और कोई बेचैनी नहीं होती थी। बस एक गहरी शांति होती थी, जो उसे भीतर से भर देती थी। अब वह समझ चुका था कि जीवन में सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता, लेकिन हर कठिन समय अपने साथ एक सीख जरूर लेकर आता है, और वही सीख इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। ईशान अब धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो रहा था। उसकी हंसी वापस लौट आई थी, और वह फिर से अपने बचपन की सामान्य दुनिया में जीने लगा था। यह देखकर दुर्गेश को वह संतोष मिला जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अब दुर्गेश किसी चमत्कार की तलाश में नहीं था, क्योंकि उसके लिए असली चमत्कार यह था कि वह खुद बदल गया था। उसका डर कम हो गया था, उसका मन स्थिर हो गया था, और उसकी सोच गहरी हो गई थी। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान टूटता नहीं है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य था, जहां एक टूटता हुआ इंसान डर से शुरू होकर समझ और शांति तक पहुंच गया था। संदेश भाग 16। जब इंसान भीतर से बदल जाता है, तभी उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत शुरू होती है। भाग 17। अंतिम परीक्षा की शुरुआत, पुराना भय लौटना और शिव विश्वास की अग्नि परीक्षा। दुर्गेश का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि ईशान की तबीयत में जो सुधार शुरू हुआ था, वह अब पूरी तरह स्थिर नहीं था, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव आने लगे थे। और यही उतार चढ़ाव दुर्गेश के मन में फिर से डर और चिंता को जन्म दे रहे थे। गांव में शिव मंदिर के बाद जो शांति का माहौल बना था, वह धीरे धीरे फिर से सवालों में बदलने लगा था, क्योंकि लोग अब यह कहने लगे थे कि सुधार अस्थायी था और बीमारी फिर से लौट सकती है।
और यही बात दुर्गेश के भीतर सबसे बड़ा डर बनकर बैठ गई थी। ईशान एक दिन फिर अचानक कमजोर पड़ गया। उसकी हालत देखकर घर में फिर से वही पुराना माहौल लौट आया। डॉक्टर, दवाइयां, चिंता और टूटता हुआ विश्वास। और दुर्गेश के चेहरे पर फिर से वही बेबसी दिखाई देने लगी जो पहले बीमारी के शुरुआती दिनों में थी। उस रात दुर्गेश पूरी तरह टूट चुका था। वह मंदिर नहीं गया, वह पूजा नहीं कर पाया, और उसके मन में यह सवाल बार बार उठने लगा कि क्या उसने जो किया था वह सिर्फ एक भ्रम था, या फिर वह सुधार सिर्फ एक संयोग था जो अब खत्म हो चुका है। पत्नी भी बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि अब सब कुछ फिर से उसी जगह लौट आया है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो उनका पूरा परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। दुर्गेश उस रात खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर अंधेरा था, हवा शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। और पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद भगवान ने उसकी परीक्षा अधूरी छोड़ दी है। अगली सुबह उसने फिर से शिव मंदिर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा आत्मविश्वास लेकर नहीं गया, बल्कि टूटे हुए मन और भारी दिल के साथ गया, जैसे वह किसी अंतिम उम्मीद के सहारे चल रहा हो। मंदिर में वही पुराना पुजारी मौजूद था, लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि दुर्गेश के चेहरे पर अब वह विश्वास नहीं था जो पहले सोमवार को था, बल्कि एक थका हुआ और डरा हुआ मन था। पुजारी ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा कि विश्वास तब तक पूरा नहीं होता जब तक परीक्षा पूरी न हो जाए, और जो तुम अनुभव कर रहे हो वह अंत नहीं है, बल्कि सबसे कठिन हिस्सा है। दुर्गेश यह सुनकर चुप रहा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ डर था और सवाल थे, और वह अब किसी जवाब की तलाश में नहीं, बल्कि किसी सहारे की तलाश में था। पुजारी ने उसे फिर से शिव जल अर्पण और सोमवार व्रत जारी रखने की सलाह दी, लेकिन इस बार शब्द ज्यादा थे और भरोसा कम था, क्योंकि अब दुर्गेश को खुद पर भी विश्वास कम लगने लगा था। घर लौटकर उसने फिर से ईशान के पास बैठकर शिव नाम का जप शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा शांत नहीं था। हर मंत्र के साथ उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था, विश्वास और संदेह का। और उसी रात एक अजीब बात हुई। ईशान की हालत अचानक और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई, और दुर्गेश को लगा कि शायद यह सब खत्म होने वाला है। वह पूरी रात बिना सोए बैठा रहा, और पहली बार उसने भगवान शिव से कोई मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ एक सवाल किया कि आखिर यह परीक्षा कब खत्म होगी और उसका परिवार कब सुरक्षित होगा। उसी क्षण उसे भीतर एक बहुत हल्की शांति का अनुभव हुआ, लेकिन यह शांति तुरंत भरोसा नहीं बन सकी, क्योंकि डर अभी भी बहुत गहरा था, और यही भाग उसे आगे की असली परीक्षा की ओर ले जा रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां दुर्गेश का विश्वास अब सिर्फ भावना नहीं रहा था, बल्कि एक वास्तविक परीक्षा बन चुका था। संदेश, भाग 17। जब विश्वास टूटने लगता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उसी समय इंसान अपने सबसे गहरे डर से मिलता है। भाग 18। अंधकार की चरम परीक्षा, टूटता हुआ परिवार और शिव कृपा का अप्रत्याशित संकेत। दुर्गेश के जीवन में